हम बहुत ही आभारी हैं कि परमेश्वर ने एक और नई सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन मनन कर सकें और प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने गहरी बातों से रूबरू करा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप केवल सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि इन बातों पर आप गहरा अध्ययन करते हुए दूसरों के साथ भी ये सच्चाइयाँ साझा करते जा रहे हैं। आइए एक बार फिर प्रार्थना के साथ आज के इस बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्रभु इस नए मौके के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, इस मजबूत नींव के लिए, जिस नींव पर आप चाहते हैं हम प्रत्येक का जीवन सदा के लिए कायम, स्थिर और स्थापित पाया जाए। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस महान आशीष के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि हम इस प्रेम, इस दया, इस करुणा के योग्य नहीं हैं, परंतु प्रभु आपने हमसे ऐसा असीमित यह प्रेम किया है और प्रभु इसी प्रेम के द्वारा हम बार बार आपके पास आ सकते हैं, बार बार हम आपकी बातें सुन सकते हैं और बार बार प्रभु आपके दिखाए हुए कदमों पर हम चल सकते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जिस प्रकार से आपने हमारी अगुवाई की है इस बीते हफ्ते, किस प्रकार से आपने ये गहरी बातें हमारे सामने स्पष्ट की हैं। परंतु प्रभु अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, समय हमारे पास बहुत कम है। हमारी विनती है प्रभु कि जैसा आपने हमसे वायदा किया है कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वह गहरी बातें समझा सकते हैं, हमें उन चीज़ों से परिचित करा सकते हैं प्रभु जो बड़े बड़े विद्वान हमें वो बातें उतनी गहराई, उतनी स्पष्टता से नहीं समझा सकते जिस प्रकार से आप हमें समझा सकते हैं। प्रभु, प्यारी विनती है कि आप हम में से हमारी आवाज़, हमारी सोच को अलग करके आप आपकी आवाज़ हो, आपकी सोच हो, आपके विचार हो, आप ही का वचन हो प्रभु, आप ही की महिमा की जाए। धन्यवादी है इस बहुत ही खास मौके के लिए। विनती है प्रभु कि आप हम प्रत्येक को जिस सामर्थ्य में आपने हमारी अगुवाई की है और इकट्ठा किया है, विनती करते हैं प्रभु कि आप कृपया करके हमारे दिलों को पाक साफ करें, ताकि प्रभु पाप का साया हमें उस पवित्रता की रोशनी से दूर ना रखे, बल्कि हम हर उस पाप के कलंक धब्बे से दूर होकर प्रभु आज आपके साथ चलते हुए, आपके साथ बढ़ते हुए, आपकी महिमा करते हुए सदा के लिए एक अनंत जीवन आपके साथ बिताने वाले बन पाए। धन्यवादी है प्रभु इस महान आशीष के लिए जो आज आप हम पर उंडेलने जा रहे हैं, और विनती है प्रभु कि आपका नाम ही सदा के लिए हमारे बीच में ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर अजीजों आपका स्वागत है। और प्रभु ने बहुत आशीषित किया है हमें, और बीते दिनों में जो कुछ हम सीखते आ रहे हैं ये सब प्रभु की कृपा है कि हमें ये सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट की जा रही हैं। नहीं तो यदि ये परमेश्वर की आशीष ना होती अजीजों, तो हम बिल्कुल भी इन बातों को समझ ना पाते, इन बातों से परिचित बिल्कुल भी ना हो पाते। तो आइए एक बार फिर अपना ध्यान थोड़े उस रिव्यू की ओर लेके जाएंगे। थोड़ी देर के लिए कुछ बातों को दोहराएंगे, दोबारा से समझेंगे, और उसके साथ आज के अध्ययन में भी हम आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। तो आइएगा मेरे साथ दानियल की किताब में जाइएगा एक बार फिर। दानियल की किताब में जाएंगे और दानियल की 8 हम एक बार फिर देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ बीते विचार जो हैं एक बार फिर स्पष्ट किए जाएं, उसी के साथ आज अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो दानियल की 8 में जाइएगा मेरे साथ, दानियल चैप्टर 8। और हम देख रहे हैं कि दानियल की 8 में 2 दर्शन पेश किए जा रहे हैं, और वो 2 दर्शन 2 इब्रानी शब्दों के द्वारा उन दोनों के बीच का अंतर हमारे सामने स्पष्ट किया जाता है। यदि वह 2 शब्द हम इब्रानी शब्द ना देखें तो उनके बीच का अंतर हम शायद ना समझ पाए। हम देखते हैं कि दानियल की 8 में जो 2 इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो 2 दर्शन को के बारे में बता रहे हैं, वह शब्द है मारे
और खाजोन, पहला शब्द खाजोन है, बल्कि पहला दर्शन खाजोन कहा जाता है, और दूसरा दर्शन जो है उसका नाम है मारे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन शब्दों को सही से बोलना सीख लें, कि सरल शब्द हैं लेकिन सही से बोलना सीखें, ताकि जब आप दूसरों को बताएं तो कोई गलती ना हो, आप उन्हें समझा सकें कि यही शब्द है। और आप इन शब्दों को लिख भी लें, आपके सामने मैंने रखे भी हैं, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, ताकि जब आप दूसरों के साथ साझा करें तो इन सच्चाइयों को बहुत ही बढ़िया तरीके से दूसरों के सामने आप रख सकें। हम देखते हैं कि पहली पहला जो दर्शन है, जो दानियल को पहला दर्शन दानियल की 8 में दिया जाता है, जिसे खाजोन शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है, ये शब्द हम देखते हैं कि उस पहले दर्शन को दर्शा रहा है जो दर्शन दानियल को दिखाई दिया, और उस शब्द को खाजोन शब्द के द्वारा बल्कि उस दर्शन को खाजोन शब्द से जो है संबोधित किया जाता है। हम देखते हैं यहाँ दानियल की 8 की 2 में, एक उदाहरण के तौर पे दानियल की 8 की 2 में इस दर्शन की शुरुआत में दानियल कहता है, जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन, जो शब्द है खाजोन, मैं देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। और अब जब ये दर्शन का जिक्र करता है तो हम देखते हैं कि ये पहला दर्शन है दानियल की 8 का, इसे खाजोन शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। और ये खाजोन जो है, जो ये पहला दर्शन है, ये दर्शन हम देखते हैं अजीजों कि ये खास तौर से उस मेढ़े और उस बकरे और उस छोटे सींग के विषय में है। हम देखते हैं कि एक मेढ़ा है, उसके सिर पर 2 सींग हैं, एक बड़ा है और जो बड़ा है वह बाद में आता है। हम देखते हैं कि दानियल की 8 में ही जिब्राइल जो है स्पष्ट कर देते हैं, ताकि हम अपनी सोच से नहीं बल्कि स्वर्ग के उन शब्दों के द्वारा स्वीकार पाएं इस सच्चाई को और इसके अर्थ को। दानियल की 8 की 20 में जिब्राइल हमें बताते हैं कि जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। तो बाइबल हमें बताती है कि जो ये पहला राज्य है, जो ये पहला खाजोन है, इस खाजोन की शुरुआत उस मेढ़े से होती है, और ये मेढ़ा जो है उस मादियों और फारसियों के राज्य को दर्शा रहा है। आगे हम देखते हैं कि उसे एक बकरा भी दिखाई देता है, और 21 आयत में बताती है दानियल की 8 की 21, वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह उसका पहला राजा ठहरा। तो यूनान राज्य का पहला राजा सिकंदर महान था। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो उसके 4 सेनापति आए, जिनमें यूनान राज्य बांटा गया। वह 4 दिशाओं में गए, और एक दिशा वो रोम की तरफ थी, और वहां से हम देखते हैं कि वो एक छोटा सींग निकला उस दिशा में से। और इसलिए उन 4 सींग, जब बाइबल बताती है दानियल की 8 की 22 में कि वह सींग जो टूट गया, उसकी संति जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि इस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। फिर उस छोटे सींग के बारे में दानियल की 8 की 23 कहती है, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले बूझने वाला एक राजा उठेगा। तो अब यहाँ इस छोटे सींग का वर्णन किया जाता है उस राजा के द्वारा। फिर हमें बताया जाता है कि 24 और 25 में भी हमें दिखाया जा रहा है कि ये जो छोटा सींग है, ये सामर्थी हो रहा है, पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। और बाइबल इसका वर्णन भी बहुत स्पष्टता से यहाँ पर करती है। फिर हम देखते हैं कि हमें और जानकारी दी जाती है दानियल की 8 की 25 में। हम देखते हैं कि ये चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। फिर दानियल की 8 की 26 में जो है दानियल से जिब्राइल बात करते हुए कहता है कि सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना वह सच है। अब आप देखें तो दानियल से ये दर्शन के बीचों बीच इसे दिखाई देता है कि एक मेढ़ा है, एक बकरा है, एक छोटा सींग है। इसे खाजोन शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि दानियल फिर दाट की 14 में सुनता है कि उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। ये जो अपराध हो रहा है, जो ये छोटा सींग जो है इस परमेश्वर के लोगों को
अपने अपनी ताकत के तले रौंद रहा है, वह कहता है कि 2300 बार जब तक ये ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान जो है शुद्ध किया जाएगा। फिर दानियल की 8:14 हमें बताती है कि पवित्र स्थान की जो शुद्धि है, वह शुद्धिकरण जो है उन 2300 सांझ और सवेरे के बाद, और हमने देखा कि सांझ और सवेरे जो है उन दिनों को दर्शाते हैं। और ये हमने उत्पत्ति के 1 में से भी देखा कि सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, और वो एक दिन हुआ। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। और बाइबल बताती है कि तब पवित्र स्थान जो है शुद्ध किया जाएगा, जिसका मतलब कि 2300 दिनों के बाद, 2300 वर्षों के बाद भी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि तब पवित्र स्थान जो है वह शुद्ध किया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पवित्र स्थान की शुद्धि का भी जिक्र किया जाए। यदि आप और भी गौर करें तो आप देखेंगे कि पवित्र स्थान की शुद्धि के विषय में बात करते हुए सांझ और सवेरों का जिक्र किया जाता है। इसलिए जब दानियल की 8:26 में आप जाते हैं तो जिब्राइल उससे बात करते हुए देखिए क्या कहता है सांझ और सवेरे के विषय में। दानियल की 8:26 में उसके शब्द सुनिएगा। दानियल की 8 है और उसकी 26। देखिए जिब्राइल क्या कहता है। कहता है कि सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा, और उसे मारहे शब्द के द्वारा जो है संबोधित किया जाता है। कहता है कि सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना वह सच है। अब सांझ और सवेरे तो 2300 वर्ष के बारे में ही हमने देखा है दानियल की 8:14 में। तो जिब्राइल उससे कह रहा है कि सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा, जो 2300 वर्षों के बारे में आपने देखा, वह सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है, जो खाजोन में देखा है, खाजोन क्या है? वह मेढ़ा, वह बकरा, वह छोटा सींग। जो कुछ आपने खाजोन के विषय में देखा है उसे आप बंद रखें, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तो 2 दर्शन है, मारहे और खाजोन। खाजोन क्या है? मेढ़ा, बकरा, छोटा सींग। और मारहे जो है वह 2300 सांझ और सवेरे है। फिर हम दानियल की 9 में जाते हैं और दानियल की 9 में हमें दिखाई देता है कि दानियल की 9 की 2 जिस प्रकार से हमें बताती है कि दानियल जो है अब प्रार्थना में है। दानियल जो है परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की किताब से वह पढ़ रहे हैं कि इसराइल जो है बाबेल के कब्जे में, उसकी कैद में वह 70 वर्षों तक रहेगा। दानियल ने 2300 सांझ और सवेरे के विषय में सुना तो है, लेकिन उसे समझ नहीं प्राप्त हुई है। बल्कि दानियल की 8:27 में दानियल ये भी कह देता है, एक बार फिर इस आयत को भी रख देते हैं आपके सामने। दानियल की 8:27 में दानियल ये भी कह देता है कि उसका बल जाता रहा, वह कुछ दिन बीमार पड़ा रहा, तब वह उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। परंतु जो कुछ उसने देखा था उससे वह चकित रहा, क्योंकि उसको कोई समझाने वाला ना था। अब उसने देखा तो खाजोन भी था, लेकिन खाजोन की समझ जो है जिब्राइल ने उसे दे दी। अभी अभी हमने देखा दानियल की 8:20 से लेके 25 तक जो है जिब्राइल उसे समझ दे रहे हैं उस खाजोन की, मेढ़ा, बकरा, छोटा सींग। लेकिन फिर जो सांझ और सवेरे का वर्णन किया गया, जो 2300 सांझ और सवेरे का विषय उसके सामने रखा गया, उसकी उसे समझ ना प्राप्त हुई। और वह यहाँ उसी बात को कहता है कि जो मारे मैंने देखा, जो 2300 वर्ष के विषय में जो मैंने देखा, उससे मैं चकित रह गया, क्योंकि कोई समझाने वाला ना था, कोई मुझे बताने वाला ना था कि वह सांझ और सवेरा क्या दर्शा रहा था। इसीलिए वह बहुत चिंतित है। और इससे पहले कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर दोबारा एक स्वर्गदूत के द्वारा उसे कुछ समझाए, वह अपनी ओर से भी एक प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर की उस सच्चाई की समझ वह प्राप्त कर सके। इसलिए दानियल की 9:2 यदि आप पढ़ें तो वह देख रहा है कि बाइबल कहती है कि मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो ये उजड़ी हुई स्थिति 70 वर्षों के बाद जो है खत्म होगी। ये उसने इतिहास की किताब से, दूसरे इतिहास से हमने खुद भी देखा था। और यिर्मयाह ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि परमेश्वर के ये शब्द थे कि उसके लोग 70 वर्षों तक बाबेल की कैद में रहेंगे, और ये उनके अपने ही पाप की वजह से था। इसके विषय में भी और गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो दानियल 2300 वर्षों के बारे में सुन के शायद बहुत चिंतित था
कि कहीं परमेश्वर ने हमारी सजा बढ़ा तो नहीं दी। इसलिए दानियल की 9 में वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के सामने अपना दिल खोल रहा है, प्रभु के सामने अपने इसराइल के जो पाप है उनको स्वीकार रहा है, पापों के अंगीकार के लिए परमेश्वर के सामने वह दरख्वास्त, प्रार्थना, विनती भी कर रहा है। और पहले तो स्वीकारता है अपने लोगों के पाप, वह अपने करके परमेश्वर के सामने पेश करता है। बहुत ही एक दिल से दानियल की यह प्रार्थना है परमेश्वर के पास। पापों का वर्णन करते हुए फिर वह यह भी बताता है कि प्रभु, जो आपने कहा था, जैसे व्यवस्था विवरण की किताब में जैसे आपने कहा था हमारे ऊपर श्राप आएंगे यदि हम आपकी उस वाचा को तोड़कर अपने रास्ते जाएंगे, तो वो श्राप भी हम पर आ रहे हैं, उन श्रापों को भी हम महसूस कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर दानियल विनती भी पेश करते हैं अपनी प्रार्थना में। दानियल अपनी प्रार्थना में हमें प्रार्थना करना भी सिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये प्रार्थना है दानियल की 9 में। फिर वह इसराइलियों के लिए एक विनती भी करते हैं, और जब विनती करते हैं तो खास तौर से हमने देखा दानियल की 9 की 19 में, दानियल की 9 की 19 में, दानियल 9:19, वह कहते हैं, हे प्रभु आप सुन लें, हे प्रभु पाप क्षमा करें, हे प्रभु ध्यान देकर जो आप करते हैं आप उसे करें, विलंब ना करें, प्रभु देरी ना करें। आपने कहा था 70 वर्षों में हमारी रिहाई होगी, आप कृपया करके देरी ना करें। हे हमारे परमेश्वर, आपका नगर और आपकी प्रजा आप ही की कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त आप ऐसा ही करें। अब देखिए कि वह उसकी ये दिली विनती है प्रभु से कि वह उनकी रिहाई, उनकी आजादी में देरी ना करें, उनकी सजा ज्यादा ना बढ़ाएं। इस बात की विनती दानियल कर रहे हैं। फिर कल हमने देखा कि जो जिब्रैल है, जिब्रैल उनके करीब आते हैं, और यदि आप दानियल की 9 की 23 में देखें तो जिब्रैल कहते हैं, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। अब जिब्रैल उसे खाजोन के बारे में नहीं बताया। जब दर्शन का शब्द इस्तेमाल करता है तो वो खाजोन शब्द नहीं है, क्योंकि खाजोन के विषय में तो वह समझा चुका है उसे। इसलिए दानियल की 9 की 23 में कहता है कि आप उस विषय को समझ लें, और दर्शन जो शब्द इब्रानी भाषा में है मारे, कहता है कि उस मारे की बात का अर्थ आप बूझ लें। जो 2300 वर्ष का जो विषय है उसके बारे में उसकी समझ को आप बूझ लें। तो हम देखते हैं कि यहां अब इसे 2300 वर्षों की समझ के लिए को समझाने के लिए जिब्रैल एक बार फिर आया है। कल अंत की ओर हमने एक और बहुत अहम जानकारी को प्राप्त किया, जिसे मैं चाहता हूं कि दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं चीजों की हर ईंट जो आगे रखी जा रही है वह एक डगमगाती हुई ईंट ना हो, एक वो ईंट स्थापित हो, और ये तभी होगा जब उससे पहले रखी गई ईंट भी अपनी सही जगह पर होगी। तो यदि आप हमारे साथ दानियल की 7 में थे, तो दानियल की 7 में हमने उन्हीं पशुओं के विषय में देखा जो राज्यों को दर्शा रहे थे, और दानियल की 7 में हमने उस छोटे सींग के बारे में देखा। आइए एक बार फिर उस छोटे सींग के बारे में देखेंगे। दानियल की 7 की 8, तो रोम का राज्य है। रोम 10 भागों में बांटा गया, जो 10 सींग के द्वारा दर्शाया गया उस भयानक पशु के सिर पर। उन 10 सींगों में से एक छोटा सींग निकला, उसका वर्णन दानियल की 7 की 8 में हम देखते हैं। दानियल 7 वर्स 8, दानियल की 7 की 8 में बताती है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। इस छोटे सींग से पहले, इस भयानक पशु से पहले, वह छठी आयत में उस चीते का भी वर्णन करता है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और उस चीते के समान एक जंतु को देखा। पक्षी के 4 पंख थे उसके ऊपर, जंतु के 4 सिर थे, और यह उसी यूनान राज्य को दर्शा रहा है जिसका पहला राजा सिकंदर महान था। उसकी मृत्यु पर उसके 4 जो सेनापति थे, उन्होंने जो है यूनान राज्य की जो है कमान संभाली थी, और ये 4 भागों में बांटा गया था, 4 सेनापतियों के बीच बांटा गया था। इसी के ठीक बाद हमें बताया जाता है उस चौथे जंतु के बारे में 7वीं आयत में। तो देखिए किस प्रकार, यदि आप समय के संदर्भ में देखें
तो पहले उस पशु का वर्णन किया जाता है जो यूनान राज्य को दर्शा रहा है, उसके बाद उस रोम के राज्य को दर्शाया जाता है उस चौथे जंतु के द्वारा। तो समय के आधार पर ये भविष्यवाणी पेश की जा रही कि इस राज्य के बाद ये राज्य आता है और इसके बाद ये होता है। और फिर दानियल की 7 की 8 हमें बताती है उस छोटे सींग के विषय में, और दानियल की 7 की 8 हमें बताती है कि ये छोटा सींग क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार से वह बड़े बोल बोलने वाला ये एक 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 छोटा सींग है। इसका वर्णन भी, इससे पहले हम आगे देखें, इसका वर्णन भी हम देखते हैं कि दानियल की 7 की 25 में यदि आप देखें, दानियल 7:25, दानियल की 7 की 25 कहती है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो ये छोटा सींग, परम प्रधान के प्रति इसका विरोध, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालना, ये सारा कार्य ये 3.5 काल तक, जो भविष्यवाणी की पढ़ाई में हमने देखा 1260 दिन या 1260 वर्ष, यदि आपको इसकी समझ ना हो तो बीते हमारे जो संदेश हैं उनको दोबारा जाकर दोहराइएगा ताकि इसको भी स्पष्टता से आप समझ पाए। फिर हम देखते हैं कि ये जो दौर है 3.5 काल का, 1260 वर्षों का, इसकी शुरुआत 538 में हुई, जब रोम के राजा जस्टिनियन जो थे 538 में उन्होंने एक हुक्मनामे के द्वारा, जो है सिर्फ आत्मिक धार्मिक ताकत ही कलीसिया को नहीं जो उनके पास थी, उनको राजनीतिक ताकत भी थी। और ये राज और ये सताव का दौर फिर ये 538 से लेके 1798 तक हुआ। 1798 में जब नेपोलियन राजा से यदि आप वाकिफ हो तो उनके सेनापति जो बर्थियर थे, वह 1798 में वह रोम में उन्होंने प्रवेश किया और रोम के उस कैथलिक कलीसिया के जो अध्यक्ष जो पोप है उन्हें कैद में लिया और कैद में उस पोप की मृत्यु हुई। तो ये दौर 1260 वर्षों का 538 ईस्वी से लेके यह दौर 1798 तक चला। फिर हम देखते हैं, क्योंकि दानियल की 7 में समय के आधार पर जो है एक राज्य के बाद दूसरी घटना जो हो रही है वो दर्शाई जा रही है, तो दानियल की 7 की 8 में जब हमें बताया जाता है कि उन सींगों में से एक छोटा सींग था, उसके मनुष्य की सी आंखें, बड़ा बोल बोलने वाला मुंह है, ये उस दौर को दर्शा रहा है जिस दौर में इस पशु की, इस राज्य की ताकत रही 538 से लेकर 1798 में। फिर 1798 के कुछ देर बाद, हमें यह नहीं पता कब, हमें बताया जाता है दानियल की 7 की 9 में कि दानियल ने सिंहासन रखे हुए देखे और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला, सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए दहकती हुई आग के से देख पड़ते रहे। अब दानियल आप देखिए कि दानियल की 7 की 8 तक तो वह इस पृथ्वी के राज्यों का ही वर्णन देख रहा था, जो दर्शन उसे दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी के राज्य को ही दर्शा रहा था और वह इन सब की समझ प्राप्त करता जा रहा है। लेकिन फिर अचानक से दानियल की 7 की 9 में हम देखते हैं कि पृथ्वी से हटकर अब उसे उस स्वर्गीय राज के बारे में दिखाई दे रहा है। वह स्वर्ग में देखता है कि सिंहासन रखा गया है, परमेश्वर पिता जो है अति प्राचीन जो है वह उस पर विराजमान है, उनका वस्त्र हिमसा उजला है, सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। दानियल की 7 की 10 में यह भी लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख में से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग, बल्कि स्वर्गदूत हैं वो, हजारों हजार स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों स्वर्गदूत जो है उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। अब बाइबल बताती है कि न्याय का दौर है और पुस्तकें खोली गई हैं, ये हिसाब की पुस्तकें हैं इन लोगों की, और ये न्याय का दौर जो है यहां हमें बताया जाता है कि शुरू होता है। तो बाइबल दानियल के द्वारा यह भी स्पष्ट करती है दानियल की 7 में कि 1798 के कुछ दौर बाद एक न्याय का दौर शुरू होगा। हमें यह नहीं पता 1798 के बाद कब यह दौर शुरू होगा, इतना पता है कि 1798 के कुछ देर बाद यह दौर शुरू होगा। कल हमने और भी करीबी रूप से परखने की कोशिश की और हमने देखा कि जो न्याय का दौर था, जो न्याय का दिन है, वह सचमुच में उस प्रायश्चित के दिन को भी दर्शाता है, क्योंकि जो न्याय का दौर हो रहा है दानियल की 8 की 14 में हमें बताया जाता है,
नाल की 8:14 हमें बताती है कि 2300 सांझ और सवेरे जब तक नहीं हो जाते तो उसके बाद ही पवित्र स्थान की शुद्धि की जाएगी। और हमने देखा कि पवित्र स्थान की जो शुद्धि थी वह उस प्रायश्चित के दिन की जाती थी, और ये प्रायश्चित का दिन न्याय का दिन भी होता था। आइए कुछ देर के लिए उन बातों पर भी थोड़ी देर गौर करने की कोशिश करते हैं। आइएगा मेरे साथ, हम कल देख रहे थे उस पवित्र स्थान की सेवकाई की ओर, उस तरफ हमारा थोड़ा ध्यान था। हम चाह रहे थे कि हम उन बातों से भी थोड़ा बेहतरी से वाकिफ हो सके। तो हमने कल देखा कि पवित्र स्थान में जो था याजक की एक सेवकाई हुआ करती थी, और याजक की जो सेवकाई थी ये दो भाग में बांटी गई थी। एक तो सेवकाई थी इस पवित्र स्थान में जो दिन प्रतिदिन, जिसे जो एक नित्य सेवकाई थी जो वह याजक जो था वह करता था। और हम देखते हैं कि ये पवित्र स्थान जो था 3 भागों में बांटा गया था। ये उन 3 भागों को देखते हैं। बाइबल बताती है कि ये पवित्र स्थान 3 भाग में बांटा गया। पहला जो था आंगन जो बाहर था, जिसमें वो होम बलि, वो वेदी और हौद थी। इसके बाद तंबू में पवित्र स्थान था, पहला भाग, और इसका दूसरा भाग पर्दे के पार वह महापवित्र स्थान था। तो ये 3 भाग में पवित्र स्थान हम देखते हैं बांटा जाता है। फिर पवित्र स्थान में यदि आप आगे देखें तो हमें दिखाई देता है कि पवित्र स्थान में याजक की 2 प्रकार की सेवकाएं थी। एक तो वह दिन प्रतिदिन की सेवकाएं थी जिसे नित्य कहा जाता है, जिसके बारे में हमने बहुत गहरा अध्ययन किया दानियेल की 8 से, कि जो छोटा सींग है, जो कैथोलिक कलीसिया का जो वार है, ये उस प्रतिदिन की सेवकाई पर उनका ये वार था। जो प्रभु यीशु की सेवकाई है जो याजक के द्वारा दर्शाई जाती थी अब उसके दिन प्रतिदिन के कार्य में, चाहे वह वेदी पर हो या फिर वह हौद पर हो या उस पवित्र मेज पर हो जिस पर रोटी रखी जाती है जो वचन को दर्शाता है, या फिर वह धूप वेदी हो जहाँ प्रार्थना की जाती थी, या फिर वह दीवट हो। तो इन सारी चीज़ों पर, और हमने इनको और गहराई से भी परखा कि छोटा सिंह किस प्रकार इस हर एक अनुभव पर उसका एक वार है, उसके विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो छोटा सिंह है बार बार खड़ा हुआ है। ये वह दिन प्रतिदिन की जो है सेवकाई, उस पर वार हुआ। फिर साल में एक दिन, उस प्रायश्चित के दिन, महायाजक जो है उस पर्दे के पार उस महापवित्र स्थान में जा खड़ा होता, और जो लहू के छींटे जो पापी बलिदान के लिए जो मेमना या वो कोई पशु लेकर आया था, उसके लहू को लेकर, जो अब उस पापी के पाप को दर्शाते हैं, उस लहू को लेकर ये पर्दा जो आपके सामने इस चित्र में है, जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच है, उस पर्दे पर उस लहू को छिड़का जाता था। एक तरीके से ये उस पापी के पाप का हिसाब था जो अब परमेश्वर पर डाला जा रहा है, परमेश्वर के सामने रखा जा रहा है। और उस प्रायश्चित के दिन उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर एक न्याय का दौर होता था। और हमने कल देखा लेवी व्यवस्था की 23 से कि जिस व्यक्ति ने अपने आप पर दुख ना दिया होता, अपने आप को हलीम ना किया होता, पश्चाताप ना किया होता, साल भर में अपने पाप परमेश्वर के सामने ना पेश किए होते, उनसे प्रायश्चित ना किया होता, उनसे पश्चाताप ना किया होता, तो वह व्यक्ति लोगों के बीच में से नाश किया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो पाप आपने किए हैं, आप उस बलिदान के द्वारा आप मुझ पर वह पाप डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप उन पापों की माफी नहीं मांग रहे हैं तो पाप आपके ऊपर ही रह जाते हैं। इसलिए अब आपको पाप का भुगतान आपको करना होगा, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि मैं उन पापों का भुगतान करूं। जो मेमना प्रभु यीशु को दर्शाता है, जिसका बलिदान होता है, उस पर वह सारे पाप डाले जाते हैं। जो प्रभु यीशु को दर्शा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का जो है बलिदान दिया। लेकिन यदि आप चाहते ही नहीं है कि आपके पाप प्रभु यीशु पर डाले जाएं, तो फिर आपको अपने पापों का भुगतान करना होगा। तो यही बात उस प्रायश्चित के दिन साल में एक बार हुआ करती थी, जब महायाजक, जैसा आप चित्र में देखते हैं, कि उस सोने के संदूक के सामने खड़ा होता था जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, और वहां पर देखता है कि एक न्याय का दौर होता है, और परमेश्वर का जो न्याय है परमेश्वर के लोगों के लिए, वो उस न्याय को स्वीकारता है, और उसी के साथ जो है
ये न्याय का दौर जब खत्म होता है, वह बार बार निकलता है उस महापवित्र स्थान से, तो हम देखते हैं चीजों की ये एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई जो है परमेश्वर के द्वारा हमारे सामने यहाँ रखी जाती है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस पर बहुत गहरे रूप से ध्यान दें कि 1798 के बाद हमें बताया जाता है कि एक न्याय का दौर है, हमें नहीं पता कब। दानियल की 8 की 14 और थोड़ी जानकारी देती है, ये बताते हुए कि 2300 सांझ और सवेरे के बाद जो है पवित्र स्थान की शुद्धि की जाएगी। और अब ये सीधे सीधे मेल खाता है दानियल की 7 की उस न्याय के दौर के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि दानियल की 7 में हमने कल ये भी देखा कि प्रभु यीशु जो है उस जो अति प्राचीन, जो परमेश्वर पिता को दर्शा रहा है, उस परमेश्वर पिता के सामने जा रहे हैं। पुस्तकें खोली गई हैं और न्याय का दौर है। और क्योंकि इब्रानियों की किताब हमें यह भी बताती है कि प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, तो जिस प्रकार महायाजक उस न्याय के दौर में, उस न्याय के दिन पर पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, हमें दिखाई देता है कि दानियल की 7 में 1798 के कुछ देर बाद प्रभु यीशु उस सेवकाई को दर्शा रहे हैं अपने पिता के पास आते हुए, और न्याय का दौर हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि 1798 से पहले जब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए गए तो तब तक 1798 तक उन्होंने अपने पिता को देखा नहीं था, यह बात नहीं है। यह वर्णन केवल उस सेवकाई को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु अब एक महायाजक की तरह अपनी सेवकाई में उस प्रतिदिन के कार्य से अब आगे बढ़कर उस प्रायश्चित के कार्य, उस न्याय के कार्य में अपने पिता के साथ जुड़ रहे हैं। इस बात को, जिस प्रकार महायाजक प्रायश्चित के दिन परमेश्वर के सामने उसके साथ जुड़ता था इस न्याय के कार्य में, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी उस अपने स्थानांतरण के द्वारा जो पवित्र स्थान से ले अब वह महापवित्र स्थान में परमेश्वर पिता के पास जाते हुए दिखाई देते हैं और न्याय हो रहा है। किताबें, पुस्तकें वहां खोली गई हैं हिसाब की। तो ये उस सेवकाई को दर्शा रहा है। तो अब हमें यह पता चला है कि 1798 के कुछ देर बाद जो है न्याय का दौर शुरू होता है। दानियल की 8 ये बताती है कि 2300 वर्षों के बाद यह न्याय का दौर शुरू होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि 2300 वर्ष इनकी शुरुआत कब होती है और इनका अंत कब होता है। फिर यदि हम आगे देखें तो दानियल की 9, देखिए ये किस प्रकार से ये वही सिद्धांत हमारे सामने स्पष्ट किया जाता है कि कहानी वही रहती है, जानकारी बढ़ती जाती है। दानियल की 7 में 1798 के कुछ देर बाद, 8 की 14 में 2300 वर्षों के बाद, और फिर दानियल की 9 में हमें और भी जानकारी दी जाती है। दानियल की 9 में हम देखते हैं कि जिब्राइल के शब्द हैं दानियल से। वह कहते हैं, जिब्राइल के शब्द सुनिएगा, दानियल की 9 और दानियल की 9 में उसकी 23 में वह कहता है कि मैं आपको उस दर्शन की बात का अर्थ बूझने, ताकि आप उस दर्शन की बात का अर्थ बूझ लें, इसलिए मैं आया हूं। उस मारहे, उस 2300 वर्षों का अर्थ जो है आप बूझ लें, इसलिए मैं आपको यह समझ देने के लिए आया हूं। तो उम्मीद करते हैं अजीजों कि अब तक जो स्पष्ट किया गया है वो हमारे सामने रखा गया और हम उसकी समझ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वह उसे मारहे की समझ देने के लिए आया है, और मारहे किस विषय में है? उन 2300 वर्षों के विषय में है। अब हम एक बार फिर इस बात को, हम ऑफ कोर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम इसको एक बार फिर दोहराएं कि जब हम 2300 वर्ष की बात करते हैं तो यहां तो सांझ और सवेरे केवल दिन को दर्शा रहे हैं, तो फिर हम उन्हें 2300 वर्ष, 2300 साल क्यों कह रहे हैं? एक बार फिर उसी सच्चाई को दोहराएंगे। यहेजकेल की किताब में जाइएगा मेरे साथ, उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी आयत। यहेजकेल की किताब 4था अध्याय 6ठी आयत मेरे साथ देखिएगा। यहेजकेल की 4 की 6। देखिए बाइबल क्या कहती है। यहेजकेल की 4 और उसकी 6 बाइबल कहती है, तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। अब यदि आप ध्यान दें तो ये, यदि आप केवल 2300 जब तक आप देखते हैं कि जो 2300 दिन, जब बाइबल कहती है जब तक ये 23 2300
जो सांझ और सवेरे पूरे नहीं हो जाते, उसके बाद ही शुद्धिकरण होगा पवित्र स्थान का। तो आप देखते हैं कि यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें, तो यदि आप उन्हें शाब्दिक दिनों के तौर पर देखें कि ये हकीकत के जैसे 24 घंटे के जो दिन हो, उस प्रकार से यदि आप देखें तो आप कहते हैं कि ये तो बहुत कम समय हुआ, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि कितना कुछ हो रहा है। 2300 वर्षों के जिसका वर्णन किया जाता है, इसके बीच तो बहुत ही कार्य हो रहे हैं। तो ये यदि आप इन्हें शाब्दिक दिनों के तौर पर देखें, हकीकत के दिनों के तौर पर देखें, 24 घंटों के दिनों के तौर पर गिने, तो पता चलता है कि इन दिनों में तो इतने सारे कार्य नहीं हो रहे। तो फिर ये बड़े पैमाने पर ये जिक्र इसका किया जा रहा है। और भविष्यवाणी की पढ़ाई हमें बताती है कि बाइबल में प्रभु ही यहेजकेल की 4:6 में जैसे बताते हैं कि एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो प्रभु हमें इससे इस बात की भी समझ देते हैं कि जो भविष्यवाणी की पढ़ाई है, उसमें हम पाते हैं कि जो दिन है, उन्हें भविष्यवाणी की पढ़ाई में हम साल के तौर पर भी देखते हैं। यहेजकेल की 4:6 इस बात को हमारे सामने बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट करती है। तो जब हम 2300 दिनों की बात कर रहे हैं, तो हम सचमुच में 2300 वर्षों की बात कर रहे हैं। इसका कारण और भी आगे जाते, जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, ये बात और भी स्पष्ट होती चली जाएगी कि ऐसा हम क्यों इस प्रकार देख रहे हैं। फिर आगे आप देखें मेरे साथ कि हम आते हैं दानियल की 9 में और उसकी 24 में। अब जो है, हम देखते हैं कि जो जिब्राइल है, जिब्राइल अब उन 2300 वर्ष की समझ देने के लिए आया है। अब इसकी समझ देने की शुरुआत के लिए वह शुरुआत करता है दानियल की 9:24 से, और कहता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब जब ये उससे ये बात करता है कि आपके और आपके लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए और आपके पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, इसका मतलब क्या है अजीजों? समझना बहुत जरूरी है। 70 सप्ताह आपके लोगों के लिए और आपके पवित्र नगर के लिए। तो दो सवाल, जो दानियल है उसके लोग कौन हैं? दानियल के लोग इस्राएली लोग हैं, यरूशलेम के लोग हैं। तो दानियल के लोग इस्राएली लोग हैं। पवित्र नगर कौन सा है दानियल का? यरूशलेम। आपको याद होगा कि दानियल की किताब में वह यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना भी कर रहा था। तो बाइबल बताती है कि उसके लोग इस्राएली लोग हैं। दानियल का वह पवित्र नगर जो है वह यरूशलेम को दर्शा रहा है। तो ये इस्राएलियों के विषय में जो है ये बात कही जाती है कि आपके और आपके लोगों के लिए मैंने क्या करा है, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप दानियल की 9:24 में बहुत ही गहराई से ध्यान दें, क्योंकि ये बातें बहुत अहम हैं। दानियल की 9:24 में वह कहता है कि इन 70 सप्ताह के बीच क्या होगा कि अनेक अंत कि उनके उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। ठीक है, दानियल को वह बता रहा है कि ये अब सच्चाई तो 2300 वर्षों की है, लेकिन वह दानियल से उन 70 सप्ताह के विषय में बात कर रहा है। तो 2300 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो फिर ये 70 सप्ताह तो बहुत छोटा समय है। लेकिन जिब्राइल उसे कुछ समझाने की कोशिश में, ठीक जैसे जैसे परमेश्वर ने दानियल की 8:16 में आदेश दिया था कि आप जो है दानियल को उस मारहे की समझ दें, 2300 वर्षों की समझ दें, लेकिन मारहे समझाने से पहले जिब्राइल ने खाजोन की समझ दी दानियल को। ठीक उसी प्रकार 2300 वर्ष को समझने के लिए वह पहले 2300 वर्ष में से उन 70 सप्ताह को, उनकी समझ जो है उसे प्रदान कर रहा है। अब जिब्राइल के शब्दों पर गौर कीजिएगा। वह कहता है कि इन 70 सप्ताह में उनके अंत तक अपराध का होना बंद होगा। दानियल की 9:24 में यह पहली बात। दूसरी बात वह कहता है कि पापों को अंत दिया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात कहता है कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा इन 70 सप्ताह के बीच में। चौथी बात कहता है युग युग की धार्मिकता प्रकट होएगी 70 सप्ताह में। पांचवी बात कहता है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। ये छठी बात कहता है। तो देखिए
कि यहाँ पर 70 सप्ताह के बीच कितना कुछ हो रहा है। पहली बात वह कहता है कि उस अपराध का होना बंद होगा। दूसरी बात कहता है पापों का अंत होगा। तीसरी बात कहता है कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। चौथी बात कहता है युग युग की धार्मिकता प्रकट हुई। और दर्शन की बात पर और और भविष्यवाणी पर जो है वह कहता है कि भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। और छठी बात बल्कि कहता है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। तो 6 बातें जिब्राइल कह रहा है इन 70 सप्ताह के बीच ये 6 बातें होंगी। अब ये 6 बातें क्या हैं, किस विषय से जुड़ी हुई हैं, एक और बहुत गहरा हमें एक जानकारी दी जाती है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। तो आइए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थोड़ी आयतें और पहले आकर देखिएगा और देखिए कि दानियल के यहाँ क्या शब्द है। दानियल की 9 में है हम, और दानियल बताता है दानियल की 9 की 20 में, दानियल की 9 की 20 में वह कहता है कि इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। तो अब हमें पता चल गया कि उसके लोग कौन है। वह खुद ही बताता है कि मैं अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। तो बाइबल बताती है कि उसके लोग कौन है। फिर 20 वेद में बताती है कि अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। 21 आयत बताती है तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा, तब जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। एक मिनट। अब बाइबल कह रही है कि जो जिब्राइल है, देखिए वह किस समय जो है दानियल को इस दर्शन की समझ देने के लिए किस समय आता है। बाइबल कहती है कि ये सांझ के अन्न बलि के समय मुझको उसने छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। तो देखिए कि जिब्राइल, और यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो प्रभु दिखाते हैं कि हर एक चीज की एक वजह है, हर एक प्रभु के कार्य के पीछे एक मकसद है। प्रभु बेवजह कोई काम नहीं करते हैं। तो जिब्राइल को देखिए किस समय भेजा जाता है, उसे सांझ के अन्न बलि के समय जो है उसे भेजा जाता है, वो एक समझ देने के लिए 2300 वर्षों की सच्चाई प्रदान करने के लिए। तो सवाल उठता है कि ये सांझ का ये सवेरा, बल्कि ये सांझ का जो ये अन्न बलि का समय है, ये कौन सा समय है। तो आइएगा मेरे साथ बाइबल में थोड़ी देर के लिए इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बाइबल में मेरे साथ खोलिएगा और बाइबल हमें बताती है मत्ती की किताब, उसका 27 अध्याय और उसकी 46 आयत। मत्ती की 27 और उसकी 46 आयत। मैथ्यू 27:46, मैथ्यू 27:46, मत्ती की 27 की 46 मेरे साथ देखिएगा। प्रभु यीशु क्रूस पर हैं इस दौरान, और 45 आयत से शुरू करते हैं। मत्ती की 27 की 45 कहती है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर है तो बाइबल कहती है तीसरे पहर पर, और हिंदी में तो आसानी से अनुवाद कर दिया गया है कि तीसरा पहर उस दोपहर के 3 बजे को दर्शा रहा है। अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें तो लिखा है द 9th आवर, 9वें घंटे। यहाँ तो तीसरा पहर कह दिया, और इसकी समझ यदि आपने प्राप्त करनी हो तो 3 बजे है। लेकिन मूल भाषा में यदि आप पढ़ें तो लिखा है कि उस 9वें घंटे में जो है एक अंधकार छा गया, और वह प्रभु के मृत्यु के बहुत करीब का समय था। उस 9वां घंटा, 9वां घंटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अजीजों, इब्रानी हमारे जो इस्राएली भाई बहन है, वह दिन के लम्हों की शुरुआत, दिन के घंटों की शुरुआत वह सुबह 6 बजे से करते हैं। 6 बजे को वह पहला घंटा कहते हैं, द फर्स्ट आवर। और यदि आप 6 बजे से 9 घंटे आगे जाएं तो आप उस 3 बजे पर पहुंचते हैं। तो आप देखते हैं कि
इस्राएली गिनती में जिस प्रकार से वह समय को गिनते हैं, तो पहला घंटा जो दिन का गिनते हैं, द फर्स्ट आवर, जो पहला घंटा जिसे गिनते हैं वो 6 बजे होता है। 9 घंटे यदि आप आगे जाएं तो आप 3 बजे पर पहुंचते हैं। तो हिंदी में तो बल्कि स्पष्ट रूप से लिखा गया तीसरे पहर कह दिया उसे। तो तीसरा पहर जो दोपहर के 3 बजे थे, उसके करीब जो है प्रभु यीशु की हम देखते हैं मृत्यु होती है। उसके करीब करीब हम देखते हैं प्रभु यीशु की यहाँ मृत्यु होती है, और वह परमेश्वर से कह भी रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब बाइबल में ही रहिएगा मेरे साथ, और नए नियम में ही हम देख रहे हैं। और मेरे साथ अब आप आइएगा प्रेरितों के काम की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली है। प्रेरितों का काम 3रा अध्याय पहली है। ये दोपहर के 3 बजे का क्या महत्वपूर्ण था, ये इसका क्या महत्व था बाइबल में। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसकी पहली है। देखिए बाइबल क्या कहती है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ओ, प्रेरितों के काम की 3 की ये कहती है कि जो तीसरा पहर था बहुत ही एक अहम पहर था। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना का समय था। ये प्रार्थना का समय था, इसलिए लोग मंदिर जा रहे थे। अजीजों, ये वही समय था जब बलिदान चढ़ाया जाता, जब ये अन्न बलि जो है का ये दौर हुआ करता था। और बाइबल हमें बताती है कि ये तीसरे पहर जा रहे हैं। तीसरे पहर प्रभु यीशु की भी मृत्यु हो रही है। और हम देखते हैं कि दानियल की 9 में दानियल यही बता रहे हैं कि उस तीसरे पहर में जो है उनके पास जिब्रैल आते हैं उन्हें ये समझ देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। दानियल की 9 में एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा और दानियल के शब्द सुनिए। वह कहता है कि दानियल की 9 की 21 में कि सांझ के अन्न बलि के समय उसने मुझको छू लिया। तो सुबह को अन्न बलि चढ़ाई जाती थी बाइबल में हम देखते हैं, और दोपहर को, सांझ को। और जो सांझ जो थी ये 3 बजे के दौर था, इसलिए जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई ये उस सांझ के अन्न बलि के दौर था। जब बलिदान चढ़ाया जाता था उसी दौर में प्रभु यीशु की भी बलि हो रही थी, उनकी भी मृत्यु हो रही थी। इसलिए जब जब पशु की बलि होने का समय था, प्रभु यीशु की बलि हो रही थी, क्योंकि वह सबसे महान वे बलिदान थे जिसके बाद किसी और बलिदान की जरूरत नहीं थी। तो हम देखते हैं कि उसी बलिदान के समय, उसी सांझ के बलिदान के समय, जो प्रार्थना का समय भी जिसे कहा जाता है प्रेरितों के काम की 3 की 1 में, उसी दौरान अब हम देखते हैं कि जिब्रैल भी आता है उसी तीसरे पहर पर। अब जिब्रैल भी आता है और उसे ये उन 2300 सांझ और सवेरे के विषय में समझ देने के लिए आया है। क्योंकि अजीजों, ऐसा इसलिए है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दानियल की 9 की 24 में जो 6 बातें जिब्रैल कह रहा है कि ये उन 70 सप्ताह के बीच होंगी, ये 6 की 6 बातें प्रभु यीशु के द्वारा ही की जाएंगी। प्रभु यीशु का ही ये कार्य है। ये 6 कार्य जो किए जाएंगे, जो पूरे होंगे इन 70 सप्ताहों में, ये सारे के सारे 6 कार्य प्रभु यीशु के द्वारा ही किए जाएंगे। इसलिए उसी के बलिदान के समय, जिस समय वह क्रूस पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उसी के दौरान जो प्रार्थना का समय भी था, अन्न बलि का समय था, उसी के दौरान प्रभु यीशु भी कभी की भी मृत्यु हुई। और उसी दौरान जिब्रैल भी उसी भविष्यवाणी की समझ देना आता है जिसका आधार ही प्रभु यीशु है, जिसकी नींव ही प्रभु यीशु है। इसलिए जब हम भविष्यवाणी की पढ़ाई करते हैं तो अजीजों, ये सिर्फ हम दिनों को नहीं देख रहे हैं या वर्षों को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु की पहचान करें भविष्यवाणी की पढ़ाई के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु ही इस पूरी भविष्यवाणी की जो है नींव है। तो गौर कीजिएगा मेरे साथ कि जिब्रैल कहता है कि परमेश्वर ने आपके लोगों के लिए और आपके पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह जो है वह ठहराए गए हैं। अब आइएगा मेरे साथ भविष्यवाणी की पढ़ाई, वही यहेजकेल की 4 की 6, यदि आप देखें कि एक दिन जो है वह एक साल के तौर पर पेश किया गया है। तो आइए थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा गणित जो है हम करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आकर देखिएगा, दानियल की 9 में है हम।
70 सप्ताह का वर्णन किया गया है और दानियल को बताया जाता है कि आपके लोगों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह जो है वह ठहराए गए हैं। और ये 70 भविष्यवाणी के सप्ताह हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 70 सप्ताह, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यदि आप एक गिनती प्राप्त करना चाहें कि कितने दिन हुए, फिर अगर यदि 70 सप्ताह हैं तो 70 सप्ताह जो है इसमें कितने दिन होंगे? तो 70 को यदि आप 7 से गुणा करें, आप मेरे से गणित में बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, 70 को 7 से यदि आप गुणा करें तो आपको 490 मिलते हैं। तो 490 भविष्यवाणी के दिन का यहां जिक्र किया जा रहा है। ये 70 भविष्यवाणी के सप्ताह हैं। कितने दिन हुए? 70 को 7 से यदि आप गुणा करें तो आपको 490 मिलते हैं। ये भविष्यवाणी के दिन हुए। अब यदि आप यहेजकेल की 4 की 6 देखें तो प्रभु कहते हैं कि तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो भविष्यवाणी की पढ़ाई में अब एक बार फिर हमने देखा कि इन 70 सप्ताह के बीच क्या हो रहा है? ये 6 कार्य हो रहे हैं और ये 6 कार्य इतने सारे कार्य हैं कि ये 70 दिन में नहीं हो रहे थे पूरे, या 490 दिनों में भी ये पूरे नहीं हो रहे थे। प्रभु यीशु की तो अपनी सेवकाई ही 3.5 साल की थी। तो हम देखते हैं कि ये जो कार्य 6 कार्य हैं, ये बहुत लंबे अरसे के बीच, बल्कि जब हम और गहराई से देखेंगे तो आप और गहराई समझ पाएंगे कि क्यों ये 490 प्रतीकात्मक दिन है, जो सचमुच में 490 शाब्दिक साल है। ये भविष्यवाणी के 490 दिन हैं, जो इस सिद्धांत के द्वारा, जो यहेजकेल की 4 की 6 हमारे सामने पेश करती है, इस सिद्धांत के द्वारा ये सचमुच में 490 शाब्दिक साल बनेंगे। इसकी समझ और आप समझ पाएंगे जब हम उन 6 चीजों का वर्णन भी करेंगे जो 70 सप्ताह के बीच हो रही हैं, और भी भविष्यवाणी के बीच जो चीजें हो रही हैं, इनकी समझ आप जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, सचमुच में जो 6 बातें हैं ये 490 दिन में नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे के बीच ये बातें जो हैं ये पूरी हुई हैं। तो अब आप सवाल पूछते हैं कि जिब्राइल तो उसे 2300 वर्ष की समझ देने आया था, तो फिर ये 490, ये तो बहुत कम समय है। वो तो 2300 वर्ष की बात करने आती है, 490 कहां से आ गया आप बीच में? आप तो हमें उलझा रहे हैं। इसे सुलझाने के द्वारा, समस्या को सुलझाने के बजाय आप इसको और उलझा रहे हैं। हमें तो 2300 की समझ प्राप्त करनी थी, ये 490 अब कहां से आ गए? आइए इसको समझने के लिए इब्रानी भाषा में हमें थोड़ा और गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। दानियल की 9 की 24 में यदि आप देखें तो दानियल की 9 की 24 में एक शब्द पाया जाता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब ध्यान दीजिए कि समझ तो वह 2300 वर्ष की देने आया है, लेकिन 24 ऐत में वह कहता है कि 70 सप्ताह जो 490 साल हो गए। ठीक है, 2300 सालों की समझ देने आया है, लेकिन अब 490 साल का वर्णन करने लगा है। तो कुछ उलझन सी होती है कि ये 490 सालों का क्या लेना देना है 2300 वर्षों से? उनका ताल्लुका 2300 वर्ष से ये है जीजो, वो ताल्लुकात हमें उस शब्द से पता चलता है जो शब्द है ठहराए गए हैं। अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें तो डिटरमिन्ड, 70 वीक्स आर डिटरमिन्ड फॉर योर पीपल। 70 सप्ताह जो ठहराए गए हैं, अंग्रेजी में शब्द डिटरमिन्ड, यदि आप उसे मूल भाषा में पढ़ें जीजो, तो उस शब्द का असली अर्थ है काटना। जैसे एक बलिदान को काटा जाता था, पशु को काटा जाता था, उसका लहू बहता था। यह शब्द जो है ठहराया जाना, ये इब्रानी भाषा में वो शब्द है जो दर्शाता है किसी चीज को काटना। तो जिब्राइल इस प्रकार से ये कह रहा है, इस शब्द का प्रयोग, सालों को आप काटते तो नहीं है, लेकिन जिब्राइल इस शब्द का वर्णन इसलिए कर रहा है क्योंकि वह कहता है कि जो बड़ी भविष्यवाणी की पढ़ाई है 2300 वर्षों की, उस 2300 वर्षों में से मैं आपको काट कर 490 सालों की समझ पहले दे रहा हूं। मैं आपको समझ, उसने जैसा हमने पढ़ा बहुत ध्यान से दानियल की 9 की 23 में, कि मैं उस दर्शन की बात का अर्थ आप बूझ लें, उस रहे उन 2003 वर्षों की बात का अर्थ आप बूझ लें, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। लेकिन जब 2300 वर्षों की बात करता है तो कहता है कि 2300 वर्षों में से 70 सप्ताह आप काट लीजिए, इसकी समझ मैं आपको पहले देता हूं।
ध्यान से सुनिएगा कि 2300 वर्ष की समझ है, लेकिन इन 2300 वर्षों में से मैं चाहता हूं कि आप 490 वर्ष, जो 70 सप्ताह, जो 490 साल बनते हैं, इन सालों को आप पहले काट कर रख लें। इनकी समझ मैं चाहता हूं आप पहले प्राप्त करें। ये 2300 में से काट कर अलग किए गए हैं समझने के लिए, आपकी समझ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनके बीच ये 6 कार्य, बहुत अहम कार्य पूरे किए जा रहे हैं। तो यदि आप देखें दानियल की 9 की 24 में, तो हमें दिखाई देता है कि ये पूरी एक बड़ी जो है एक योजना है, बड़ी भविष्यवाणी है। 2300 प्रतीकात्मक दिन या 2300 शाब्दिक साल हकीकत के सालों का ये बड़ा जो है पैमाना है। लेकिन इसमें से काटकर हम देखते हैं कि क्या आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि ये 70 सप्ताह या मतलब 490 साल, ये 2300 में से काटकर अलग किए गए हैं हमें समझाने के लिए कि ये 6 कार्य जो हैं इन सालों में पूरे हो रहे हैं। इसलिए इनको काटकर देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से जिब्राइल भी थोड़ा थोड़ा कर इसकी समझ दे रहे हैं, ताकि दानियल ना उलझ जाए समझने में, हम ना उलझ जाए समझने में। थोड़ा थोड़ा कर हमें जानकारी दी जा रही। तो 2300 वर्षों का वर्णन है, लेकिन इसकी शुरुआत उन 490 सालों से होती है जो 70 सप्ताह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इन 490 सालों के साथ इस पढ़ाई की शुरुआत पहले की जाती है कि इस समय के दौरान ये 6 अहम कार्य हो रहे हैं। लेकिन नीचे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि ये तो पता चल गया कि ठीक है 2300 वर्ष है, ये भी पता चल गया कि 70 सप्ताह से इनकी शुरुआत होती है, 490 साल इसमें से काटे जाते हैं। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि इस भविष्यवाणी की शुरुआत कब होती है। ये 70 सप्ताह 490 साल शुरू कब होते हैं? उस सवाल को आप थामे रखिएगा। आज उसका हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जिब्राइल थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा कर समझेंगे, ताकि हम ना उलझें और आप बहुत सही ढंग से इस सच्चाई को समझें, गहराई से समझें, और ताकि जब आप दूसरों को भी समझाएं तो आप ना उलझें और दूसरे भी ना उलझें जब आप उन्हें इस सच्चाई की समझ दे रहे हैं। तो आइएगा मेरे साथ, जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बहुत ही करीबी रूप से इस सच्चाई को आज परखें। तो आइएगा मेरे साथ, दानियल की 9 की 24 की हम परख करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अहम चीजें यहाँ हो रही हैं और हम चाहेंगे कि इन पर हम चर्चा कर सकें कि इस 490 सालों के बीच क्या कार्य हो रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए उस पर मनन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात बाइबल कहती है, जिब्राइल उसे बताता है दानियल को, कि 70 सप्ताह जो ठहराए गए हैं उनके बीच पहला कार्य क्या होगा? अपराध का होना बंद होगा। अपराध का होना क्या होगा? बंद होगा। तो बाइबल बताती है कि जो अपराध हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, और इसराइल हम देखते हैं कि बार बार अपराध में ही जुड़ा हुआ था। इसलिए दानियल भी प्रार्थना कर रहा था इसी बात को स्वीकारते हुए कि हाँ प्रभु, हमने बहुत पाप किया है, उसका श्राप हम पर दिखाई भी दे रहा है। तो हम देखते हैं कि जिब्राइल उसे बताते हैं कि पहली बात 70 सप्ताह के बीच ये होगी कि अपराध का होना बंद होगा। अब ये अपराध का होना बंद किस प्रकार होगा? बाइबल मेरे साथ जाइएगा, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय उसकी 3री आयत। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय उसकी 3री आयत। Hebrews 1 verse 3। Hebrews 1 verse 3। इब्रानियों की 1 की 3 बाइबल कहती है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महा महिमन के दाहिने जा बैठा है। ओह, एक मिनट, ये किसकी बात यहां की जा रही है? प्रभु यीशु की बात यहां की जा रही है। देखिए, बाइबल 2री आयत में देखिए क्या कहती है, इन दिनों के अंत में, इब्रानियों की 1 की 2 में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो यहां प्रभु यीशु का वर्णन क्या है कि पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, सारी सृष्टि उसी के द्वारा रची गई है। प्रभु यीशु के बारे में बात करते हुए 3री आयत कहती है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से वह संभालता है। वह पापों को धोकर,
वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। तो प्रभु यीशु के विषय में बताया जाता है कि वह अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसने पापों को धोया है, अपराध का उन्होंने अंत किया है, और फिर ऊंचे स्थानों पर जाकर वह महामहिम के दाहिने जा बैठे हैं। इब्रानियों की ही किताब में रहिएगा, 9वां अध्याय उसकी 26 देखते हैं, एक मिनट। इब्रानियों की 9 की 26, इब्रानियों की 9 की 26, Hebrews 9:26, Hebrews 9:26 बाइबल कहती है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखिए बाइबल किसने तरीके से हमें बता रही है कि ये अपराध का अंत, ये पाप का अंत प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा किया है, कि उसने अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया है। 28 आयत में बताती है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। एक बार फिर बाइबल बताती है कि बहुतों के पाप को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ। प्रभु यीशु ने एक बार वह बलिदान दिया है, इसलिए बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर किया। अगले अध्याय में जाइएगा, इब्रानियों की 10 की 12 हम देखेंगे। इब्रानियों की 10 की 12 देखिए क्या कहती है, Hebrews 10:12, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखिए तुलना किससे की जाती है। 11 आयत में लिखा है, इब्रानियों की 10 की 11 कहती है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। यह नित्य सेवकाई हमने देखी पवित्र स्थान से, और यहां उसी का वर्णन किया जाता है कि जो याजक पवित्र स्थान में था वह तो प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पापों की माफी तो उनके द्वारा मिलती है, लेकिन यह बलिदान आपको माफी नहीं दे रहा था, क्योंकि यह बलिदान प्रभु यीशु के बलिदान को दर्शा रहा था। उस मेमने में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो आपको आपकी पापों की माफी दे सके। वह मेमना प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, उस मेमने को दर्शा रहा था। उस पशु में कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि आपके पापों को माफ कर सके। वह पशु जिसको दर्शा रहा था उसमें वो ताकत थी आपके पापों की माफी देने के लिए। इसलिए इब्रानियों की 10 की 11 कहती है कि एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार उसे चढ़ाना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने जो पापों का अपराध परमेश्वर के लोगों पर आना था, प्रभु ने वो अपराध का दोष, वह अपराध की सजा जो परमेश्वर के लोगों पर आनी थी, उसने अपने ऊपर लेके सर्वदा के लिए एक बलिदान चढ़ाकर पाप के बदले में पाप को उसने दूर किया है अपने उस बलिदान के द्वारा। तो 70 सप्ताह, ध्यान से सुनिएगा, सीजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। 70 सप्ताह जो है, हम देखते हैं कि इनके बीच पहली बात क्या हो रही है इनके दौरान, और अभी तक हमने देखा नहीं है कि शुरुआत और अंत कब हो रही है इन 490 सालों की। अभी तक हमने ये नहीं देखा है। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसके बीच हो क्या रहा है। पहली बात हम ये देखते हैं कि इसके बीच प्रभु कहते हैं कि अपराध का बंद होगा, अपराध जो है वह बंद होगा, और उसका अंत जो है प्रभु हमारे लिए लाएंगे। और ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ही किया जा रहा है। एक बार फिर दानियल की 9 में मेरे साथ जाइएगा। दानियल की 9 और उसकी 24 हम देख रहे हैं। पहली बात क्या हो रही है 70 सप्ताह के बीच, कि अपराध का होना बंद होगा। दूसरी बात बाइबल कहती है कि पापों का अंत होगा, पापों का अंत भी किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने ऊपर जो है अपराध का बंद कराना, जो अपराध जो विरोध इस्राएल कर रहे थे, ये प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। और दूसरी बात जो पापों का अंत था, ये दोनों कार्य प्रभु यीशु के द्वारा हुए। अब यदि अपराध था, इसका बंद होना कैसे होगा? पूछेंगे कि अरे ये पापों का जो अंत है ये तो प्रभु यीशु ने कर दिया अपने बलिदान के द्वारा, लेकिन अपराध का अंत कैसे होगा? प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा
पापों का अंत कैसे होगा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि 70 सप्ताह जो परमेश्वर के लोगों को दिए गए हैं, जो इसराइलियों को 70 सप्ताह दिए गए हैं, वे क्यों दिए गए हैं, इस बात की समझना बहुत जरूरी है। इस पहले कार्य को समझने के लिए उस हकीकत को समझना बहुत जरूरी है कि ये 70 सप्ताह क्यों दिए गए हैं। ये 490 साल परमेश्वर ने इसराइलियों को क्यों दिए थे? शायद यदि आप जब हमारे साथ थे तो हमने जब 10 आज्ञाओं की पढ़ाई कर रहे थे, 10 वायदों की पढ़ाई जब हम कर रहे थे, तो एक बहुत ही अहम सीख पर गौर किया था। तो आइए थोड़ी देर के लिए उस पर गौर करते हैं, एक बार फिर उन बातों को दोहराते हैं ताकि हम इस पहले कार्य को समझ पाए। पापों का अंत तो प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से कर दिया। अपराध का अंत कैसे होगा? ये विरोध जो वह कर रहे थे परमेश्वर के प्रति, जो जो विरोध था, ये जो एक वार था परमेश्वर के प्रति, ये जो लगातार उनका विरोध था, इस अपराध का अंत किस प्रकार होगा? तो हम देखते हैं, सबसे पहले निर्गमन की किताब में मेरे साथ जाइएगा। निर्गमन की 19 में एक बहुत ही उम्दा सच्चाई हमारे सामने रखी जाती है। बहुत ही अहम ये सच्चाई है, निर्गमन की 19। और यदि आप व्यवस्था, जब हमने व्यवस्था की पढ़ाई की थी, परमेश्वर की आज्ञाओं की पढ़ाई की थी, 10 आज्ञा ही नहीं, परमेश्वर का जो कानून है उसकी व्यवस्था के विषय में हमने बहुत गहरा अध्ययन किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें भी जाकर दोबारा दोहराएं, क्योंकि बहुत ही अहम पढ़ाई है वो। तो निर्गमन की 19 में मेरे साथ आप देखिएगा, प्रभु यीशु यहाँ देखिए क्या बात करते हैं। प्रभु यीशु तीसरी आयत में कहते हैं, निर्गमन की 19:3, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। बाइबल अब यहां कह रही है, परमेश्वर के शब्द हैं, प्रभु अपने लोगों के सामने एक वाचा पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि आप मेरी वाचा का पालन करोगे, इस वाचा में मेरे साथ, इस संबंध में मेरे साथ, इस पवित्र रिश्ते में मेरे साथ यदि आप जुड़ोगे, तो आप मेरे निज धन ठहरोगे। छठी आयत, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वह यही है। 7वीं आयत कहती है, तब मूसा ने आकर लोगों के पुण्यों को बुलवाया जो पूरे इसराइल को प्रदर्शित कर रहे थे, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। 8वीं आयत कहती है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने एक वाचा रखी, एक रिश्ता दिया, एक रिश्ते का प्रस्ताव रखा। क्या आप मेरे साथ इस रिश्ते में, इस वाचा में जुड़ना चाहेंगे? और इसराइलियों ने कहा कि जो कुछ यहोवा ने जिसकी आज्ञा दी है वैसा ही होगा। मूसा ने वो शब्द लाकर परमेश्वर के सामने दोबारा रख दिए। लेकिन ये वाचा किस प्रकार की थी? ये किस प्रकार का रिश्ता था? क्या ये पिता और उसकी संतान का रिश्ता था? नहीं, ये बहुत ही एक करीबी, बहुत ही अहम, बहुत ही एक गहरा रिश्ता था। यिर्मयाह में इस रिश्ते का जिक्र किया जाता है। यिर्मयाह की किताब में मेरे साथ जाइएगा समझने के लिए कि ये किस प्रकार की वाचा थी। यिर्मयाह की किताब, इसका 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 और 31 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यिर्मयाह की 31 यिर्मयाह की 31 से पढ़ रहे हैं हम। यिर्मयाह 31 वर्स 31, बाइबल कहती है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर कहते हैं कि यिर्मयाह की 31 में कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। 32 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। ये वाचा कब बांधी थी? निर्गमन की 19 में, अभी हमने पढ़ा। तो प्रभु कहते हैं कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ये वाचा वैसी ना होगी। और हमने पढ़ा था कि कमी वाचा में नहीं, लोगों में थी। कमी परमेश्वर की वाचा में नहीं थी,
कमी परमेश्वर के लोगों में थी। तो प्रभु कहते हैं कि एक नई वाचा बांधी जाएगी, और फिर बाइबल कहती है ये वैसी वाचा ना होगी जैसी मैंने तब उनके साथ बांधी जब मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, निर्गमन की 19। फिर आगे देखिए कि इस वाचा का वर्णन किस प्रकार किया जाता है 32 में, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। ध्यान से सुनिए कि जिस रिश्ते की ये बात कर रहे हैं, जिस वाचा की ये बात कर रहे हैं, ये उस शादीशुदा वाचा की जिक्र किया जा रहा है, ये उस शादी की वाचा को दर्शा रहा है। जो प्रस्ताव प्रभु ने पेश किया था ये एक शादी का प्रस्ताव था कि क्या इसराइल मेरी दुल्हन बनेगा या नहीं, क्या इसराइल मेरी दुल्हन बनेगी या नहीं, यह प्रस्ताव रखा था। क्या आप मेरा निज धन ठहरेंगे या नहीं, क्या आप मेरी इस वाचा में मेरे साथ जुड़ेंगे। और इसराइलियों ने जवाब दिया था हाँ। लेकिन जुड़ने के बावजूद प्रभु कहते हैं आपने मेरी वाचा को तोड़ा जबकि मैं आपका पति था। यह वाचा पिता और उसकी संतान की वाचा नहीं है, ये वाचा एक पति और पत्नी के उस शादीशुदा वाचा का जिक्र है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है। और यहां प्रभु उससे कह रहे हैं, कहते हैं कि बताते हैं किस प्रकार की यह वाचा थी। कहते हैं कि मैं उनका पति था। तो गौर कीजिएगा जीजो, निर्गमन की 19 से ही परमेश्वर ने इसराइल को अपनी दुल्हन के तौर पर स्वीकारा था। एक दुल्हन के तौर पर एक वाचा बांधी थी इसराइल के साथ, और इसराइल बार बार उस वाचा को तोड़ रहा था, उस रिश्ते को कलंकित कर रहा था बार बार। और परमेश्वर भी अपने असीमित प्रेम में इसराइल के साथ जुड़े रहे। अजीजों, बाइबल एक बहुत ही सुनहरी कहानी है, और यदि आप निर्गमन की 19 से आगे बाइबल पढ़ते चले जाएं तो आगे जो कहानियां पेश की जा रही हैं वह इसी बात को दर्शाती हैं कि एक पति कितनी लगन से अपनी पत्नी का दिल जीतने पर तुला हुआ है। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप शायद। निर्गमन की 19 से आगे जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य निर्गमन की 19 से आगे उन कार्यों को दर्शा रहे हैं। ये उस पति की लगन है, ये उस पति का प्रेम है, उसका अतुल्य प्रेम है जो वह अपनी पत्नी से करता है। और उस जो पत्नी उसके उस वाचा को, उस शादीशुदा रिश्ते को ठोकर लगाकर वह अपने रास्ते चल गई है, उसको दोबारा जीतने के लिए ये पति किस मेहनत, किस संघर्ष से उसके पीछे जा रहा है, ये उस सच्चाई को दर्शाती है ये बाइबल। निर्गमन की 19 के बाद यही बात बार बार हमारे सामने स्पष्ट की जाती है कि एक पति कितनी लगन से अपनी पत्नी का दिल दोबारा जीतने पर तुला हुआ है। यह वो सच्चाई है जी। तो जब आप देखते हैं पुराने नियम में कि इतने सारे भविष्यवक्ता आते हैं, चाहे यिर्मयाह हुआ या यशायाह हुआ या मलाकी हो गया या जेफन्याह हो गया या जकरयाह हो गया या मीका हो गया, नाहूम हो गया, ये भविष्यवक्ता नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, ये भविष्यद्वक्ता नहीं थे, ये तो काउंसलर्स थे, ये तो वो सुझाव देने वाले थे, बल्कि ये वो शादी के काउंसलर्स थे। ये अंग्रेजी में उन्हें मैरिज काउंसलर्स कहा जाता है। ये प्रत्येक जो भविष्यद्वक्ता उन्हें आप कह देते हैं, ये प्रत्येक भविष्यद्वक्ता जो आए, ये तो सचमुच में यदि आप मूल रूप से देखें, संदर्भ के रूप से आप देखें, तो आप समझ पाएंगे कि ये तो एक सलाहकार के तौर पर आए थे। कुछ लोगों के विवाहित रिश्ते में जब कुछ समस्या आ जाती हैं तो वह एक विवाह सलाहकार के पास जाते हैं, एक मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, जो उन्हें थोड़ी समझ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी वैवाहिक जीवन में जो जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भविष्यद्वक्ता वह क्या कर रहे थे, उन सबका संदेश आप देख लीजिए। वह सब इसराइल से ये विनती कर रहे थे कि आप दोबारा, आप दुल्हन हैं जिसने अपने पति को छोड़ दिया है, आप यहां दूसरे अपने प्रेमियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप दोबारा अपने पति के साथ जाइए, क्योंकि आपका एक रिश्ता है, एक कानूनी वाचा बांधी है आपने उस पति के साथ। आप अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकती हैं?
हर एक भविष्यद्वक्ता एक के बाद एक, और एक दो नहीं आए, देखिए कैसी गिनती से भविष्यद्वक्ता चले आ गए, और वह सब के सब विवाह के सलाहकार थे, जो उनसे विनती कर रहे थे दुल्हन से कि आप अपना मन फिराव करके दोबारा अपने पति के पास जाएं। आप यहाँ अन्य जातियों के इन इन देवी देवताओं, इन इन प्रेमियों की, अब आपके जो जो अवैध संबंध हैं, क्योंकि आप तो शादीशुदा रिश्ते में जुड़े हैं, आपका किसी और देवी देवता से क्या लेना देना है? यह तो विश्वासघात हुआ उस वाचा का, उस पति का। और ये सारे भविष्यद्वक्ता, सच आप दोबारा आप भविष्यद्वक्ता उन्हें कहते हैं, लेकिन सचमुच में ये सलाहकार थे। संदर्भ में यदि आप पढ़े अजीजों, तो निर्गमन की 19 से आगे जो बाइबल पेश की जाती है, बाइबल में हम यही देख रहे हैं, गहरी गहरी बातें हो रही हैं। अब दानियल की किताब में भी ध्यान से सुनिएगा, अब आपको दानियल की 9 की 24 थोड़ी बेहतरी से समझ में आएगी। जब तक आप दानियल की 9 तक पहुंचते हैं, निर्गमन की 19 से लेके जब तक आप दानियल की 9 तक पहुंचते हैं, एक बारी फिर मेरे साथ जाइएगा। अब दानियल की 9 में एक बारी फिर जाइएगा, ताकि हम अब संदर्भ में इस बात को थोड़ी बेहतरी से समझ पाए। दानियल की 9 और इसकी 24 अब एक बार फिर पढ़िएगा। अब परमेश्वर दानियल से कहते हैं जिब्राइल के द्वारा कि आपके लोगों और आपके पवित्र नगर के लिए आपको 70 सप्ताह और दिए जाएंगे। निर्गमन की 19 से ये शादी चलती आ रही है, मेरी दुल्हन ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अवैध संबंध रखे हैं, लेकिन अब परमेश्वर ये पति कहते हैं कि मैं अपनी दुल्हन को 490 साल और दूंगा अपने मन फिराव के लिए, अपने सुधार के लिए। जो मेरे भाई अजीज शादीशुदा हैं, आप में से कितने शादीशुदा लोग अपने पति या पत्नी को 490 साल देने के लिए तैयार हैं, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सके? है कोई मेरे भाई या बहन जो कहेंगे कि मैं अपने पति या पत्नी को 490 साल देने के लिए तैयार हूं, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सके? पति पत्नी एक या दो गलतियां कर दें तो इतने नाराज हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं पति या पत्नी। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी इस पत्नी को, निर्गमन की 19 से तो वो तो साल में गिन ही नहीं रहा हूं, जो इतने 100 साल बीत चुके हैं उन सालों को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इन सारे सालों के बावजूद परमेश्वर अब दानियल से कह रहे हैं कि आप अपने लोगों से इस बात को स्पष्ट कर दें कि मैं इन्हें 490 साल और दूंगा। जो यहां सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, आप गिनती में मत अटक जाइएगा कि 2300 वर्ष और 490, आप गिनती में मत अटक जाइएगा। ये गिनती का खेल नहीं है, ये परमेश्वर के प्रतिबद्धता की सच्चाई है। मैं ऐसा प्रेम करता हूं अपनी दुल्हन से कि इन्हें 490 साल तक और 490 साल और 490 साल ही नहीं, 490 साल और देता हूं। निर्गमन की 19 से तो मैं इनका इंतजार कर ही रहा हूं, इनके पीछे तो मैं भाग ही रहा ही हूं, लेकिन मैं 490 साल और इनके पीछे भागूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा चीजों, इन 490 साल के बीच में क्या हुआ? पाप का अंत भी हुआ, जो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हुआ। लेकिन आप उसके बलिदान को आप एक बलिदान के तौर पर देख लेते हैं, आप उसे हकीकत में यदि देखें तो जो पति था उसने इतने सारे सलाहकार भेजे इस उम्मीद में कि मेरी पत्नी अपना मन फिराव कर लेगी, लेकिन उन सलाहकारों के साथ इसराइलियों ने क्या किया? आपको याद होगा, स्टेफानुस जो है, बात करते हैं उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। स्टेफानुस ही अपने इसराइलियों को बताते हैं कि जितने भविष्यद्वक्ता है आपने तो उनको मार डाला, उनका खात्मा कर दिया, काट दिया, मार डाला। तो पति ने इतने सारे सलाहकार भेजे और उन सब सलाहकारों को उन्होंने मारकर खत्म कर दिया। तो पति खुद आया, प्रभु यीशु फिर खुद आए, पति खुद आया इस उम्मीद में कि शायद पति को देखकर शायद मेरी दुल्हन जो है अपना मन फिराव कर लेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? दुल्हन ने ही अपने पति को क्रूस पर चढ़ा दिया। आप सुन रहे हैं? नहीं, संदर्भ से जुदा होकर आप इस कहानी को नहीं समझ सकते हैं। ये आप इसे भविष्यवाणी का टाइटल दे देते हैं, कहते हैं कि हाँ ये तो गिनती का खेल है, 2300 पता होने चाहिए, 4। ये प्रभु के टूटे दिल की कथा है।
कि जिस दुल्हन के पीछे मैं इतने सालों से भागता आ रहा हूं, मैं इन्हें 490 साल और इनके पीछे भागूंगा। फिर कोई सवाल पूछता है कि 490 ही क्यों? क्या कभी आपने सवाल पूछा 490 ही क्यों? 200 साल और दे सकते थे, 100 साल, 400 साल। 400, 490 के थे तो 500 ही कर देते। 490 साल क्यों? तो देखिए, नए नियम में एक चेला प्रभु यीशु के पास आता है और उसका एक सवाल होता है। देखिएगा मेरे साथ, मती की किताब और उसका 18 अध्याय, इसी के साथ थोड़ा अंत की ओर जाएंगे। मती की 18 में जाइएगा मेरे साथ और संदर्भ में देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 21। मैथ्यू 18:21, मती की 18 की 21 देखिएगा मेरे साथ, बाइबल क्या कहती है। तब पतरस ने पास आकर, मती की 18 की 21, पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, ध्यान से सुनिए, यदि मेरा भाई क्या करे, अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या मैं उसे 7 बार तक क्षमा करूं? उसने 7 बार अपराध किया है, क्या 7 बार तक क्षमा करूं और उसके बाद ना करूं? प्रभु यीशु के शब्द सुनिए 22 में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। एक मिनट, एक मिनट, केवल 7 बार ही नहीं, बल्कि आप 7 बार के 70 गुने तक उसे क्षमा करें। एक मिनट, एक मिनट, 7 को जब 70 से गुणा किया जाता है तो कितना मिलता है अजीजों? 490। एक मिनट, एक मिनट, सवाल था कि यदि किसी ने, मेरे भाई ने मेरे विरोध अपराध किया है, तो मैं उसे कब तक क्षमा करूं? 7 बार तक? प्रभु ने कहा कि 70 गुणा 7 बार तक उसे आप क्षमा करें। 70 गुणा 7, 490 हुआ। तो 490 जो अंक है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस क्षमा से जुड़ा हुआ है, अपराध की क्षमा से। और दानियेल की 9 की 24 में पहला क्या कार्य हो रहा है कि अपराध का अंत होगा। परमेश्वर अपनी क्षमा से, अपनी दया के द्वारा अपराध का अंत, अपराध के अंत की विनती कर रहे हैं कि देखिए, मैं 490 साल और, ये 490 साल जो ये अंक है, ये उस क्षमा के दौर को दर्शा रहा है। मैं 490 साल और इन पर क्षमा प्रकट करूंगा। और ये अपराध का अंत कर सकते हैं। इन 400, इतने साल तो बीत ही चुके हैं, उनसे तो आप भुला दीजिए। मैं 490 साल और इनका इंतजार करूंगा, इन्हें क्षमा दूंगा। इन 490 सालों में ये मेरे साथ सहकर्मी होकर इस अपराध का अंत कर सकते हैं। किस प्रकार? ये मुझे या तो स्वीकार सकते हैं अपने पति के तौर पर, या मुझे ठुकरा सकते हैं। यदि ये मुझे स्वीकार लेंगे एक पति के तौर पर, मेरे से प्रतिबद्ध रहेंगे, तो अपराध का अंत हो जाएगा। लेकिन ये मुझे ठुकरा देंगे तो अपराध इन्हीं पर रहेगा, फिर इन्हें उस अपराध का दंड उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के द्वारा ये तो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं इन्हीं के पापों की विनती करता रहूंगा। जिस पति का ये वध कर रहे हैं, वही पति इनके पापों के प्रायश्चित के लिए विनती करता जा रहा है। 70 सप्ताह और दिए जाएंगे, 490 साल और दिए जाएंगे। क्षमा का दौर 490 साल और चलेगा, इस उम्मीद में कि मेरी पत्नी मुझे स्वीकार लेगी, ठुकराएगी नहीं। और जो आप अचंभित हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि इसका मतलब कि 70 सप्ताह जो है प्रभु यीशु की क्रूस पर खत्म हो गए। नहीं, जब इसकी पत्नी ने उसका खून तक कर दिया, तब भी पति ने अपना मन नहीं बदला। आप सोचेंगे कि इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? पत्नी ने पति का खून कर दिया, इसके बाद तो शादी टूटनी ही टूटनी है। लेकिन तब भी पति ने शादी नहीं तोड़ी। बल्कि हम भविष्यवाणी के दौर में देखेंगे, 490 साल के दौर में देखेंगे कि अपनी मृत्यु के 3.5 साल तक भी, उसकी मृत्यु के बाद 3.5 साल तक भी प्रभु यीशु अपनी पत्नी के पीछे भागते रहे। यूहन्ना को भेजा, अपने चेलों को भेजा, ये अपनी पत्नी के पीछे भागते रहे। ऐसा ये, आप इसे गिनती का खेल समझ के छोड़ मत दीजिएगा। ये प्रभु यीशु के टूटे दिल की कथा है। इसकी प्रतिबद्धता
का सबूत है जो वह अपने लोगों के सामने पेश करता है, आपके सामने पेश करता है। कल 490 साल में और जो बाकी कार्य हो रहे हैं उनके बारे में और गहराई से देखेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं क्या भविष्यवाणी की पढ़ाई का संदर्भ ना भूलें। ये उस परमेश्वर के प्रेम, उसके अतुल्य प्रेम की गहरी बात है। और उम्मीद करता हूं कि आज आप और मैं उस पति को ना ठुकराएं। आज परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है, अपनी दुल्हन को पुकार रहा है। ऐसा ना हो कि हम उस दूल्हे को ठुकरा दें, विश्वासघात करें। आइए हम भी प्रतिबद्ध रहें जिस प्रकार वो हमारे प्रति प्रतिबद्ध है। यदि आपकी इच्छा है, यदि ये आपका निर्णय है, तो आइएगा मेरे साथ। यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हर परमेश्वर, एक बार फिर बहुत आशीषित है प्रभु इस भोर के समय कि आपने हमें अपने दिल की बात हमारे सामने रखी है। अपना टूटा दिल आपने हमारे सामने रखा है। अपना दुख और दर्द आपने भविष्यवाणी की पढ़ाई के द्वारा हमारे सामने रखा है। शुक्रगुजार है प्रभु, क्योंकि शायद अब तक हम सालों को ही देखते आए, गिनती को ही देखते आए। 2300, 490, 1844, हम शायद गिनती ही गिनते आए। हमने आपके दिल को नहीं सुना। धन्यवाद है प्रभु कि आज आप बता रहे हैं कि ये साल, ये गिनती आपके उस दुख को दर्शा रही है जिस लंबे लंबे दौर तक आपने अपनी दुल्हन का इंतजार किया है। धन्यवाद है प्रभु ऐसे असीमित अतुल्य प्रेम के लिए। विनती है प्यारे प्रभु कि आप मेरे अजीजों से ये बातें स्पष्टता से इनके सामने रखेंगे। विनती है कि आप इनके दिलों को झंझोड़ कर बार बार इन सच्चाइयों की ओर इन्हें आकर्षित करें, ताकि बहुत गहरे रूप से इन बातों को समझकर, इस सच्चाई को स्वीकार कर सदा का जीवन, अनंत काल आपके साथ बिताने के लिए तैयार हो पाए और बहुतों को तैयार कर पाए। क्योंकि प्रभु ये सब कुछ हम दिली विनती के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, प्रेम के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।